जिनके पास नॉलेज नहीं जा पाता है, जो कहीं नहीं पढ़े हुए हैं, तो वो इनको देख पाए। और उसके बाद हम फिर इंग्लिश मीडियम वाले पे आएंगे। तो पहले हम लोग पढ़ते हैं दो से विभाज्यता का नियम। जो है दो से विभाज्यता का नियम में क्या होता है, ये हम लोग बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं। जैसे 4, 5, 6 के बाद हम लोग मतलब उसी से 4 से जैसे ही आगे बढ़ते हैं हम लोग, तो ये बताया जाता है हम लोगों को। 5 और 6 में तो कम्प्लीटली उसके बाद हम लोग समझते ही हैं। तो ये सब के लिए है जिस जिनको इसमें दिक्कत है। ठीक है, तो आ जाते हैं हम लोग। दो से था, यदि किसी संख्या के इकाई अंक यानी यूनिट प्लेस जो होता है, ठीक है, वंस प्लेस भी बोलते हैं, 0, 2, 4, 6 या 8, यानी ये पांचों नंबर में से मेरा वंस प्लेस पे यानी इकाई अंक पे कुछ भी अगर रहता है तो हम लोग समझ जाते हैं यह क्या है, दो से पूरी तरह से विभाजित हो जाएगा। जैसे हम लोग ले लेते हैं यहाँ पे दो से ले लेते हैं एरो लेके, तो दो से जो हो जाएगा तो ले ले, जैसे 4, 3, 2 है मेरा नंबर, ठीक है। तो इसमें ये यूनिट प्लेस यानी इकाई अंक जो है इस पे मेरा 2 है, तो ये क्या हो जाएगा, 2 से विभाजित होगा। ठीक है, अब हम लोग आ जाते हैं 3 से। जो है 3 से क्या है, यानी यदि किसी संख्या के सभी अंकों का योग हो, यानी जो संख्या रहेगा हमको उसका सब डिजिट को हर एक अंक को जोड़ देंगे, उसके बाद फिर 3 से उसको भाग देंगे। अगर वो 3 से पूरा पूरा कट गया, 3 से पूरा पूरा कटने का मतलब हम लोग जानते हैं जो शेषफल यानी रिमाइंडर जो हम लोग का आएगा वो 0 आ जाए। अगर 0 आ गया तो वो संख्या क्या होगी, 3 से पूरी तरह से विभाजित होगी। ठीक है, अब हम लोग जैसे इसका भी एग्जांपल लेते हैं, जैसे यही है 4, 3, 2 ही है। इसी को जब हम लोग हर एक अंक को इसका जोड़ेंगे, बीच में प्लस डाल दिए और डिवाइडेड बाय 3 डाल दिए। जैसे 4, 3, 7 हो गया, 2, 9, 9 बाय 3 जैसे हो गया, तो 3 के टेबल में 3 टाइम्स में मेरा 9 आ जाता है। तो ये जो होगा यानी पूरा कट गया इससे 3 से, तो ये मेरा नंबर क्या था, नंबर था मेरा 432। तो ये जो नंबर है ये पूरी तरह से क्या हो जाएगा, 3 से विभाजित होगा। और इसके वैसे हम 2 से जो बोले हैं, 0 वाला देखे होंगे, फर्स्ट वाला में 0 जो है तो इकाई अंक यानी वंस प्लेस पे 2 में वंस प्लेस पे सिर्फ 0 रहता है, यानी 1 0 लास्ट से। ठीक है, और 4 से जब हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें रहेगा 2 0 लास्ट का, यानी वंस प्लेस और टेंस प्लेस यानी इकाई अंक और दहाई अंक पे। और 8 से जब पढ़ेंगे, 8 से जब डिविजिबिलिटी रूल उसका हम लोग पढ़ेंगे, तो उसमें इकाई, दहाई और सैकड़ा जो है यानी वंस, टेंस और हंड्रेड्स प्लेस, मतलब तीनों प्लेस यानी लास्ट का 3 डिजिट जो होगा वो क्या रहना चाहिए, 0 रहना चाहिए। वो हो गया 8 से होगा, अगर 0 है तो आंख बंद करके उसमें 8 से हम लोग मार देंगे। अगर लास्ट का 2 डिजिट 0 है, ठीक है, 2 अंक अगर क्या है हम लोगों का 0 है, तो वो 4 से आराम से कट सकता है। अगर एक 0 है, लास्ट में सिर्फ 1 0 है लास्ट डिजिट जो है, तो वो 2 से कटेगा। ठीक है, आगे हम लोग आते हैं 4 पे भी, फिर 5, 6, 7, 8 इस तरह हम लोग पूरा पढ़ेंगे। तो अभी हम लोगों का था 3 का था। अब हम लोग आ जाते हैं 4 से जो विभाज्यता का नियम है। तो 4 से तो अभी हम बोले हैं जो लास्ट 2 डिजिट यानी इकाई और दहाई अंक जो रहेगा 0 रहेगा, तो वो तो आसानी से कट जाएगा। उसके बाद और इसका होता है वही 2 ही डिजिट वाला है। जैसे मान लीजिए हम 5, 4, 3, 2 लेते हैं, ठीक है, ये मेरा अंक है। लास्ट 2 डिजिट इसका हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, यदि किसी संख्या के दाईं ओर से, तो यहीं से हो गया, लास्ट 2 डिजिट वाला है, 2 अंक 0 हो, यानी ये हम पहले बोल दिए अगर लास्ट 2 डिजिट दोनों अगर 0 है तो वो आराम से कट सकता है। उसके बाद फिर बोल रहा है, ठीक है, 4 से पूर्णतः विभाजित होगा, तो ठीक है। और उसके बाद और एक इसमें क्या आता है, जो लास्ट 2 डिजिट जो होता है ये अगर मेरा 4 से डिविजिबल है, जैसे इसका लास्ट 2 डिजिट है मेरा 32, अगर 32 में हम 4 से डिवाइड करते हैं तो 4 8 जा, ठीक है,
तो ये पूरा पूरा कट गया, यानी शेष जो मेरा रहेगा वो 0 बच गया, यानी होल नंबर मेरा आ गया। इसका जो क्वेश्चन आना चाहिए हम लोग को भागफल, तो ये जो होगा मेरा नंबर यानी 5432, यानी 5432, ये पूरी तरह से 4 से कटेगा। ठीक है, अब हम लोग आ जाते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट यानी 5 से, अब 5 से विभाज्यता का नियम हम लोग देखते हैं। वैसे 5 थोड़ा सा इजी है। जैसे क्या होता है, लास्ट डिजिट वो अगर 0 या 5 रहे, बस वो 5 से क्या हो जाएगा, डिविजिबल हो जाएगा। और जो 10 वाला है तो वो तो बहुत इजी है, जो लास्ट डिजिट सिर्फ क्या रहे, एक डिजिट ही 0 रह जाएगा, तो यानी लास्ट डिजिट यानी क्या हो गया, इकाई अंक जो हम लोग का रहता है, क्योंकि लास्ट से ही हम लोग गिनना शुरू करते हैं, गिनती जो करते हैं, तो वो इकाई अंक 0 है तो वो 10 से कट सकता है, तो 5। 5 में क्या है, क्योंकि 5 और 0 ये दोनों का है, क्योंकि उसका जब मल्टीपल पे जाते हैं तब हम लोग 0 पे आएगा। अगर जैसे 0 कब आता है, जैसे उसमें इवन नंबर से हम लोग मल्टीप्लाई कर दिए, अगर ऑड से मल्टीप्लाई हम लोग करते हैं तो वो 5 के ही मतलब मल्टीपल में वंस प्लेस पे आएगा, यानी इकाई अंक पे आएगा। ठीक है, अब हम लोग आ जाते हैं 5 पे, देख लेते हैं। यदि किसी संख्या का इकाई का अंक 0 हो, वही हम बोले हैं, यानी इकाई अंक क्या है, यहाँ पे देख लेते हैं 5 से। जैसे मान लेते हैं हम लोग 5 6 2 4, ठीक है, और 2 नंबर ले लेते हैं यहाँ पे 1 2 3 5, एक और ले लेते हैं 2 3 4 0। ठीक है, यानी क्या बोला गया है, 0 या 5 हो, तो इसमें देख लेते हैं इकाई का अंक, इसमें मेरा क्या है 4 है, तो पहले हम काट देंगे, तो ये 5 से डिविजिबल नहीं है। ठीक है, और इसमें देख लेते हैं इकाई अंक हम लोग का क्या है 5 है, तो इसी पे ध्यान देना है, इकाई अंक पे 5 बहुत आसान है हम लोगों का, है तो सब आसान, वही सबको थोड़ा थोड़ा दिमाग में हम लोग को रखना पड़ता है, कुछ भी हार्ड नहीं है, तो उसके अनुसार हम लोग करेंगे, और जितना इजी समझते जाएंगे उतना और ये सॉल्व होता जाएगा। तो हम जब जैसे ही समझ लिए ना ये बहुत हार्ड है, तो माइंड में जैसे इस तरह का लिए एक्शन, तो फिर क्या हो गया, उसका रिएक्शन होना बंद हो जाता है। ठीक है, तो वो सेम तरह ही रह जाता है, वो हार्ड ही रहता है। तो इसलिए हम लोग को क्या करना है, समझना है कि ये बहुत ईजी है, हम कर सकते हैं, तो उस तरह अगर करते जाएंगे हम लोग तो पूरा लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। ठीक है, चलिए 5 हम लोग का था, तो यूनिट प्लेस पे यानी इकाई अंक जो है हम लोगों का 5 है, तो ये क्या हो जाएगा 5 से डिविजिबल हो जाएगा। और नेक्स्ट जो है ये इकाई अंक पे हम लोग का 0 है, तो हम पहले ही बोले हैं या तो 0 रहे या तो 5 रहे, तो 0 भी है तो ये क्या हो जाएगा 5 से डिविजिबल हो जाएगा। तो ये मतलब मेरा जो ये दोनों नंबर था, ये दोनों क्या है 5 से विभाजित है, और ये 5 से विभाजित नहीं है। ठीक है, अब हम लोग आ जाते हैं 6 से, जो विभाज्यता का नियम है हम लोगों का। 6 में वैसे क्या होता है, 2 और 3 दोनों से, वैसा संख्या जो 2 और 3 दोनों से विभाजित हो, तो वह क्या हो जाएगा 6 से पूर्णतः विभाजित होगा। ठीक है, तो 6 पे हम लोग आ जाते हैं। हाँ ठीक है, जो 2 और 3 दोनों से पूर्णतः विभाजित हो तो वह संख्या 6 से पूर्णतः विभाजित होगी। चलिए हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन पे। जैसे 4 2 3 8 ले रहे हैं, ठीक है, तो इसमें पहले हम लोग देखते हैं 2 से। 2 से तो जैसे ही हम लोग 2 से लेते हैं इसमें, तो ये क्या है इकाई अंक हम लोग देख लिए जो 8 है, तो जैसे ही इकाई अंक हम लोग का 8 आ गया, तो ये क्या हो जाएगा पूरा 2 से विभाजित होगा। ठीक है, तो ये 2 से विभाजित हो गया। अब 3 से हम लोग चेक कर रहे हैं। 3 से क्या बोले हैं, जो उसका डिजिट को हम लोग जोड़ेंगे, तो डिजिट को जोड़ते हैं हम लोग, जैसे 4 + 2 + 3 + 8, तो कितना आ गया ये 4 2 6 हो गया, 6 3 9 हो गया, 9 8 17 हो गया। ठीक है, 17, तो 17 बटा कितना हो जाएगा 3 से जब देते हैं, तो 3 के टेबल में ये पूरा पूरा नहीं कटता है, 3 5 15। ठीक है, यानी 5 पॉइंट समथिंग आ जाता है हम लोग का, नहीं, और 2 17 हो गया। तो इस तरह हम लोग इसको मिक्स में ले लिए, ये मेरा होल में नहीं आया, यानी पूरा पूरा नहीं कटा, ये पॉइंट में कुछ आएगा, तो ये 3 से नहीं कटा, तो 2 से कटा, 3 से नहीं कटा, या
3 से कटता, 2 से नहीं कट रहा है मेरा, तो वो क्या हो जाएगा, 6 से विभाजित नहीं होगा।